हंगरी वर्क परमिट और वर्क वीज़ा के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपकी किसी से डील या आपका किसी से कोई कम्युनिकेशन चल रही है वर्क परमिट के हवाले से, तो ये बात अंडरस्टूड है कि ना हंगरी की अपॉइंटमेंट मिल रही है और ना ही वर्क परमिट है। ये ऐलान उनकी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक हंगरी में सिर्फ वही काम कर सकता है, उसी को रेजिडेंस परमिट मिल सकता है या उसी को वर्क परमिट इशू हो सकता है जिस पर्सन की कंट्री जो है, रियासत है, उसने कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन किए हो। ये आपको स्क्रीन के ऊपर हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद का एक पब्लिक नोटिस और वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट के हवाले से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन शो हो रही है, जिसके मुताबिक ये लिखा गया है कि अगर कोई रियासत या उसका कोई कंट्री, उसका कोई ऑफिस, उसकी तंजीम हंगरी के अंदर मौजूद होगी और वो एक एग्रीमेंट और एक ज़मानत प्रोवाइड करेगी कि उनका शहरी जो भी किसी कंट्री से आ रहा है वहाँ पे रहेगा, और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट या काम ख़त्म हो जाएगा वापस अपने कंट्री में रवाना हो जाएगा और उसके जितने भी एग्जीक्यूशन है, उसके काम है, उसकी वो उसको चेक एंड बैलेंस करने की या उसकी जो डीड्स हैं उसको देखने की वो तंजीम या वो रियासत पाबंद होगी, तो फिर हम वर्क परमिट जारी करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सो अगर आपकी किसी से डील चल रही है या आप अपॉइंटमेंट के मुंतज़र हैं या आपका वर्क परमिट आ चुका है, तो 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने ये प्रॉपरली ऐलान किया है कि हंगरी जो वर्क परमिट पाकिस्तानियों को भी नहीं दे रहा और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड सिटीजन कंट्री हैं उन लोगों को भी वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना ही अपॉइंटमेंट दे रहा है। ये एक एविडेंस है, प्रूफ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो आप हंगरी की बजाय किसी और कंट्री का देखें, वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप हंगरी पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, तो हंगरी का क्लियर कट कानून पास हो चुका है कि अगर आपका कंट्री को कोई वो रियासत वगैरह सा माहदा होगा तो फिर वर्क परमिट मिलेंगे, वहाँ पे काम करने की इजाज़त होगी, रेजिडेंस परमिट होगा। अदरवाइज़ ना वो इशू करेंगे, ना अपॉइंटमेंट देंगे, ना ही वीज़ा देंगे। इस वजह से अपने पैसे चीज़ से बचाइए। थैंक यू सो मच।